हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 15 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास 14 तक आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप पिछले क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% नहीं बल्कि 110% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% क्वेश्चन केवल आपके एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये मात्र एक से आपका 2 लाइन में। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, बिल्कुल आपको 100% मैथ आपको समझ में आनी है, और आपके अंतर्गत जो डर बैठा हुआ है मैथ को लेकर के, बिल्कुल आप 25+ एक्यूरेसी आप मेंटेन करेंगे। आप लगातार 3 से 4 दिन आप अवश्य क्लास को करें अगर आप नए छात्र हैं तो। काफ़ी सारे छात्र जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनका 30 में 30 क्वेश्चन अब आपका बनने लगा है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और जो है मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नए छात्र हैं इंस्पायर स्टडी पर, वेलकम है आप सभी लोगों का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर करके बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मैथ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेन को चलाएंगे, जितना आप ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आपका बेहतर हो जाएगा। तो साथियों, आज के सेशन का कटअप 25+ आपका डिसाइड किया गया है। 25 के आसपास या इससे अधिक सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। कल आपका 70 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हुआ था, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का और 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का। तो आप सभी लोग वहां पर जो भी एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया था ऑनलाइन टेस्ट में, जो भी छात्र बैच के अंतर्गत टेस्ट लगाए थे, आज आप 25 यहाँ पर तुरंत आप मैथमेटिक्स को बनाइए। और इसमें जितना भी आपका सही होता है, लगभग आप अगर 65 के आसपास जनरल कैटेगरी में, अगर आप 65 के आसपास आप सही कर पा रहे हैं टोटल ओवरऑल सेशन को मिला करके, तो ये माना जाता है कि आप बिहार कार्यालय परिचारी, आप कटअप के दायरे को आपने पार कर लिया और अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। आज का कटअप आपका डिसाइडेड है 25 स्पेशल मैथ में। और अगर आपने बेहतर स्कोर किया था कल के टेस्ट में, तो इसमें आप थोड़ा कम भी नंबर लाते हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर आप 60 के पार करके अगर आप 65 के आसपास सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है ओवरऑल सेशन को मिला करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपने सेशन को समझ लिया होगा, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके अपना फीडबैक आप अवश्य साथियों रखेंगे। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। टोटल सुविधाएं वहां पर आपको उपलब्ध कराई गई है ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के, साथ ही साथ आपके ऑल सब्जेक्ट नोट्स को लेकर के और आपके बैच को लेकर के। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आज के सेशन में 50% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, मतलब आधा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आपका है। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आपका a प्लस आपको b का यहाँ पर आपका होल स्क्वायर उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है, उसके बाद आपका a माइनस आपका b का यहाँ पर होल स्क्वायर आपको दिया गया है। a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 2ab, फिर यहाँ पर आप प्लस डालेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 2ab। आपका क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए 2ab एक प्लस में एक माइनस में आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका a स्क्वायर और यहाँ से आपका a स्क्वायर, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे b स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका b स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 2b का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस आपका बचेगा यहाँ पर आपका b स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखिए आपका 2 था और यहाँ पर भी आपका 2 था, तो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ से सी ला रहे हैं, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने।
देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बनाइए पहले आप लोग, राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, जरा आप आंसर बताएंगे। साथ ही मैं आपको बार बार कहता हूं कि वैसी संख्या है जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पर देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका गलत है। यहाँ पर भी रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, गलत है। यहाँ पर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए 25 का आपका वर्गमूल आपका 5 निकल जाएगा स्क्वायर रूट, और 47 का आपका यहाँ से 7 हो जाएगा, यानी p/q के रूप में, बट्टे के रूप में आ गया। और इसका वर्गमूल अगर निकल रहा है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, और ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि दिया हुआ है कि मौसम, मतलब यहाँ पर HCF का आपको मान दिया गया है, जो दिया रहेगा फटाफट आप उसको पहले लिख देंगे। HCF यहाँ पर आपका 11 दिया गया है तो आप एकदम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका लॉसो, मतलब आपका LCM का आपको यहाँ पर मान आपको दिया गया है। LCM आपको दिया गया है आपका 200 आपका 53 है ना। LCM आपको दिया गया है 253, और यहाँ पर जो दोनों संख्या दिया गया है, पहला संख्या हमारा दिया गया है 200 आपका 53, सॉरी अच्छा पहला संख्या भी आपका 253 ही आपको दिया गया है। तो चलिए पहला संख्या आपको यहाँ पर 253 दिया गया है, और दूसरा संख्या यहाँ पर 44 नहीं बल्कि 440 है। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। तो दूसरा जो आपका संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका 440 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 440। क्लियर है। चलिए तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आपका फर्स्ट इंटू आपका सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आपका LCM इंटू आपका यहाँ पर HCF आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है साथियों। अब देखिए पहला हमारा जो संख्या दिया गया है ये कहा जा रहा है कि 200 आपका 53 है। दूसरा संख्या भी हमें यहाँ पर आपका दिया गया है। अच्छा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर इसका जो LCM आपको दिया गया है लॉसो आपका 253 गुना R दिया गया है। यहाँ पर आप गौर करिए 253 गुना आपका R दिया गया है, तो यहाँ पर आप R भी रखिएगा क्योंकि हमें R का ही मान यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF हो जाएगा। अब देखिए पहला संख्या 253 दिया गया है, दूसरा संख्या आपका 440 है, तो एकदम आप यहाँ पर लिख देंगे LCM हमारा दिया गया है 253 गुना R दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 253 गुना R। अच्छा HCF भी आपको दिया गया 11, तो यहाँ पर आप HCF रख दीजिए। अब देखिए 253 से 253 ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा R बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 440, और जो R के साथ आपका गुना में 11 है ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपका नीचे 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, एक आपका 0, यानी R इक्वल टू जो आपका मान आएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 40। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 81 गुना 83 उसी तरह से डॉट 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 में कहा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों आप यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ पर दिया गया 81 है ना। अच्छा 81 के बाद 83 आपको दिया गया है, तो 82 आपको नहीं दिया गया है, जबकि 82 भी यहाँ पर हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर आपको 83 दिया गया है तो 83 के बाद हो सकता है 84 नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 85 होगा, 85 के बाद 86 नहीं होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 87। अगर हम लोग पैटर्न को देखें तो उसके बाद देखिए 87 के बाद 88 नहीं, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 89। हमें बताना है कि इकाई अंक आपका क्या होगा। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए मैं कई बार आपको क्वेश्चन कवर कराया हूँ, आप इकाई अंक को ही आप गुना करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सभी टर्म को आप गुना करेंगे, पता चलेगा पेपर में आप 5 से 6 मिनट आप केवल मल्टीप्लाई में ही आपने लगा दिया। तो यहाँ पर 1 गुना 3 करेंगे तो आपका 3 होगा, इकाई अंक आपका 3 कहलाएगा। 3 गुना इकाई अंक 5 के साथ करेंगे तो 3 पचा आपका 15 होगा, इकाई अंक यहाँ से 5 हो जाएगा। 5 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे आपका 35 होगा, इकाई अंक 5 होगा, और इकाई अंक का तुलना आप गुना कर देंगे 9 से, तो आपका 9 पचे आपका 45 हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ से आपका 5 होगा, है ना।
जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ए क्यों होगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था वहीं पे आपका एरर था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका 81 गुना, फिर आपका यहाँ पर आपका 82, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 83, फिर इसी तरह से आपका हो जाएगा 84, फिर आपका हो जाएगा 85, फिर आपका हो जाएगा 86, फिर आपका 86 होगा, फिर आपका 87 होगा, और फिर आपका 88 होगा, और फिर आपका यहाँ से 80 आपका 9 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको गुना करना है, तो आप यहाँ पर जरा गौर करिएगा। देखिए एक गुना अगर आप 2 करेंगे तो आपका 2 होगा, फिर आप 2 गुना 3 करेंगे तो 2 त्रिक आपका 6 होगा, 6 गुना 4 करेंगे तो 6 चौके आपका 24 होगा, इकाई अंक आपका यहाँ पर 4 होगा, 4 गुना 5 करेंगे तो आपका 4 पचे आपका 20 होगा, इकाई अंक आपका 0 होगा, 0 गुना 6 करेंगे 0 होगा, 0 गुना 7 करेंगे 0 होगा, 0 गुना 8 करेंगे 0 होगा, 0 गुना आप 9 करेंगे तो आपका 0 होगा, यानी जो आपका इकाई अंक आएगा ये आपका 0 आएगा। तो याद रहे आप सभी लोगों को कि पेपर में अगर इस तरह से आपको पैटर्न दिया रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको आंसर आपको 5 दिया रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर जो आपको 83 दिया गया है ये आपका यहाँ पर 82 होना चाहिए, आपका क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन को आप गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पैटर्न आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 82 लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो कहा जा रहा है कि उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एकदम आप माइंड कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरीका से क्वेश्चन पर। देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि आप याद रखिएगा, जब भी आपको क्रय मूल्य आपको नहीं दिया रहे तो ये अपने आप में आपको 100 मानना है, या अंकित मूल्य आपको नहीं दिया रहे तो अपने आप में आपको 100 मानना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, है ना। अच्छा, एक कोई व्यापारी है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। अब कहा जा रहा है कि यदि उसने वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता, यदि उसने वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो कहा जा रहा है कि उसे 5% का लाभ होता। क्या होता, 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, फिर से एक बार यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो है 100 रुपया अधिक में बेचा होता। क्या कहा जा रहा है, 100 रुपया अधिक में बेचा होता, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका 20% पहले हानि हुई है, और यहाँ पर फिर आपका क्या है कि 5% का आपका लाभ होता। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें अंतर दिया गया है आपका 100 का। कितना का, 100 का, क्योंकि कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितना का हो जा रहा है, 100 रुपया का अंतर हो जा रहा है। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पहले 20% की हानि हुई और फिर आपका 5% का आपका लाभ हुआ। पहले 20% की हानि हुई, फिर 5% का लाभ हुआ। तो यानी आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लाभ और एक हानि रहे। यानी जब आपका मैथ या फिजिक्स हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहे और अंतर निकाला जाता है तो ये आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया 20% हानि और 5% लाभ। एक लाभ एक हानि जब अंतर निकालेंगे तो आपका जुट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 का अंतर और अंतर की तुलना अंतर से करना है, इसलिए 20 और 5 का जब आप अंतर निकालेंगे तो 20 और आपका 5 25 हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों, इसलिए हम आपको ये कहें कि आपके पास -20 है और इसमें से हम आपको ये कहें कि आपको जो है 20 को आपको घटाना है। हम आपको ये कहें कि 20 घटाना है तो घटाइएगा। जब भी आप एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस में एक माइनस में घटाइएगा तो -20, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका 20, क्योंकि घटाइएगा और दोनों देखिए आपका माइनस में हो गया तो अब क्या होगा, आपका जुट जाएगा। तो ये आपका -40 होगा। ठीक उसी तरह से जब कोई ट्रेन होता है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, एक जा रही होती है एक आ रही होती है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन की चाल क्या होती है, जुट जाती है। आपने अगर अच्छे तरीका से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों को जानते होंगे। अब प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अंतर की तुलना हमने अंतर से कर दिया। प्रश्न कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है,
तो क्रेमूल निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुना, क्योंकि क्रेमूल हम लोग कितना मान लेते हैं अपने आप में 100%। 25 से आप काट दीजिए, 25 चौके आपका 100 होगा, और 100 इंटू 4 करेंगे तो आपका 400। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का जो क्रेमूल है ये आपका आ जाएगा 400। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता हो, तो पूछा जा रहा है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए शुद्ध जो सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, तो 24 आप यहाँ पर नीचे रख देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो है सोना में कहा जा रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने जो है कहा जा रहा है कि 100% शुद्ध सोना है, मतलब बिल्कुल आपका शुद्ध सोना है 24 कैरेट वाला, और होता भी है, अपने साइंस में पढ़ा होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत मात्रा क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22 तो आपका भाग इसमें सोना है, लेकिन इसमें दोस्तों आपका जो 2 भाग है इसमें कोई अन्य पदार्थ है, हो सकता है कि आपका कॉपर भी हो। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि टोटल आपका शुद्ध सोना जो होता है 24 का कैरेट का होता है, और आपको 22 कैरेट में बताना है शुद्ध सोना कितना प्रतिशत हुआ। तो आप यहाँ पर शुद्ध सोना आप ऊपर रख देंगे, और जो आपका शुद्ध सोना टोटल कैरेट होता है ये आपका 24 कैरेट का, क्रॉस में आप यहाँ पर गुना कर लीजिए, सॉरी 100 से गुना कर दीजिए आप प्रतिशत के लिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। आइए काट लेते हैं। देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 छक आपका 24 होगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पाँचे आपका 20 होगा। फिर आप यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 तिया आपका 6 होगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम आपका 2 होगा। देखिए 25 से कम 25 के 5 आपका 2 बचेगा, 25 से कम 25 और 2 आपका कितना हो जाएगा आपका 27, और बट्टे में यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। फटाफट इसको आप लोग चेंज कर लीजिए। देखिए आपका कितना आ रहा है, सॉरी नीचे में आपका 3 होगा। अब इसको आप सभी लोग तुरंत आप चेंज कर लीजिए। देखिए आपका कितना आ रहा है, 3 से भाग लगाइएगा यहाँ पर आप सभी लोग, तो 3 नंबर आपका 27, 3 एक कम 3, यानी कि आपका 2 पूर्णांक यानी 91.2 बट्टा आपका 3 इसका राइट आंसर आएगा। 91.2/3। जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि A:2 आपका B इक्वल टू 2:2 आपका 3 और B:C इक्वल टू आपका 4:5। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ABC का अनुपात क्या होगा। लीजिए प्रीवियस ईयर आपके सामने आ चुका है, एकदम आप इसको रौंद डालेंगे साथियों। इतना बेहतर तरीका से आपको इतना लेवल का तैयारी कराया गया है कि कार्यालय परिचारी के आप 30 में 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया A अनुपात आपका B, ये सभी क्वेश्चन आपका टच किया गया है, इस कारण से आज आपका डाला गया है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 अनुपात आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए B अनुपात आपका C इक्वल टू आपका यहाँ से आपका 4:2 आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग। आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात आपको C का मान। तो देखिए यहाँ पर आपका B दिया गया है, और यहाँ पर भी आपका B दिया गया है, और यहाँ पर B का मान 4 दिया गया है, जबकि यहाँ B का मान आपको 3 दिया गया है। तो B दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए। इसको सेम करने के लिए आप ऐसा करिए कि यहाँ पर आप कर दीजिए 4 से गुना, और रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने एक पार्ट में 4 से गुना किया है तो दूसरा पार्ट में भी आपको 4 से करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग 3 से गुना कर लीजिए, ऊपर वाला टर्म नीचे के साथ, तो यहाँ पर आपको 3 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 तिरिक बार है, और ऊपर में भी आपका 4 तिरिक बार है। दोनों जगह बी आपका सेम हो गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल दोनों जगह बी आपका सेम हो गया है। अब देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर आपका 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 तिरिक आपका यहाँ से 12 हो जाएगा। और सी का दोस्तों मान की बात करेंगे तो आपका 5 तिरिक आपका 15 हो जाएगा। कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आपका 8:12:2 आपका 15, ऑप्शन आपका डी आ चुका है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए साथियों प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई है। कोई प्रतियोगिता एक परीक्षा होती है जिसमें कि 1200 आपके लड़के हैं और जो है 900 इसमें आपका लड़कियां सम्मिलित होती है, पार्टिसिपेट करती है।
उसमें से 80% लड़का और जो 45% लड़कियां हैं ये उत्तीर्ण होती है, मतलब कि आपके पास हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गया उस परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, जरा मुझे आप ये बता दो। तो जरा आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे। देखिए टोटल हमें लड़का की संख्या पता है जो कि आपका टोटल 1200 दिया गया है। इसमें से दोस्तों जो 80% लड़का है ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, यानी उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं। अच्छा, अगर 1200 का अगर 80% लड़का अगर पास हो जाता है तो आप निकालिए कि 1200 का 80% कितना होता है, जितना कि लड़का आपका पास हो गया है। फिर से समझिए, 1200 टोटल लड़का है, इसमें से 80% अगर पास हो गया है तो आखिर वो लड़का की क्या संख्या है जो कि आपका पास हो गया है। तो 1200 का आप यहाँ से 80% आप निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हमें कितना अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है, लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके हमें जांच करना है। तो यहाँ पर आपको प्लस करना है और फिर लड़की की संख्या आपका टोटल 900 है और 900 लड़की में से 45% जो लड़कियां हैं ये पास हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 और वटा में आपका 100 हो जाएगा, 45% आपका निकल जाएगा 900 का। तो पता चलेगा कि कितना लड़कियां पास हुई है एग्जैक्ट आपका और कितना लड़का पास हुआ है, ये टोटल हम लोगों का यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए आप सभी लोग, 00 से ये 00 आपका कट जाएगा, यहाँ से 00 से ये आपका 00 कट जाएगा। तो 12 अठी आपका 96, यानी कि आपका हो जाएगा 100 12 अठी 96 यानी 96 होगा, है ना। आपका 96 होगा, 1 0 लगाइए, फिर आपका प्लस होगा। अब देखिए आपका 9 पचे 45, 45 का 5 4 बचेगा, 9 चौके 36 और आपका 4 कितना हो जाएगा 40, यानी 960 और आपका 405 आ गया है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 और 4 आपका 13, यानी 1365। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 1365 जो टोटल स्टूडेंट लड़का और लड़की को मिला करके ये आपके पास हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास हो गए, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर फेल कितना हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल जो है लड़का 1200 है और टोटल लड़कियां कितना है, तो आप कहेंगे कि 900 है। 1200 और 900 को अगर आप जोड़िएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1200 और अगर आप 900 को जोड़िएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि 2100 में अगर आपका 1365 आपका पास हुआ है, फिर से एक बार, अगर टोटल आपके पास 2100 अगर आपका स्टूडेंट है और इसमें से अगर 1300 पास यानी कि 1365 अगर पास हो गया है तो फेल कितना हुआ होगा, जरा इसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 6 3 आपका 9, यहाँ से 3 होगा और यहाँ फिर आपका हो जाएगा 7, है ना। यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फेल हुआ है यानी FAIL 735 कैंडिडेट ऐसे हैं लड़का और लड़की को मिला करके जो कि दोस्तों आपका फेल हो गया है। तो हमें कहा जा रहा है कि जरा ये बताइए अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हुआ अभ्यर्थी है इनका प्रतिशत क्या है। तो हम कहेंगे कि फेल जो हुआ है टोटल आपका 735 आपका फेल हुआ है। तो 735 आपका फेल हुआ है, लेकिन कितना में से 735 आपका फेल हुआ है, तो आप कहेंगे कि 1200 और 900 टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2100। इस 2100 स्टूडेंट में से आपका 735 आपका फेल हो गया है, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप काटेंगे 00 से आपका 00 कटेगा, 21 से अगर आप 735 को काटेंगे तो ये आपका दोस्तों कट जाएगा आपका 35 बार में। कितना बार में, आपका 35 बार में कट जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35%, है ना। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अच्छा, इस क्वेश्चन को और आप शॉर्ट भी कर सकते थे, जैसे कि आपको ये पूछा गया था कि कितना कैंडिडेट यहाँ पर आपका फेल हुआ है। थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर आपका हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको मिस हो जाएगा तो वहाँ पर आप दूसरा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। समय लेंगे लेकिन आपको डिटेल में बताएंगे, पेशेंस रखिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1200 आपका टोटल आपका लड़का है ना। अच्छा, 1200 अगर लड़का है और इसमें से अगर आपका 80% लड़का पास हो जाता है तो आप कहिएगा फेल कितना होता है, तो आपका 20% लड़का आपका फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका 900 टोटल आपका लड़कियां हैं
और 900 दोस्तों आपका टोटल लड़कियां में से 45% लड़कियां पास हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फेल हुआ होगा ये 55% आपका यहाँ से फेल हुआ होगा। अब जो आपका निकलेगा ये वही निकलेगा जो कि फेल हो चुका है। तो फटाफट आप काट लीजिए, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कटेगा, 12 दूना आपका 24, मतलब आपका 240 हो जाएगा, प्लस 100 से काटेंगे ये आपका 9 बार में कटेगा, 9 पचे 35, सॉरी 9 पचे 45 का 5 4 बचेगा, 9 पचे 45 और 4 आपका हो जाएगा 49। फटाफट आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर आपका 5 होगा, 9 और 5, 9 4 13 का आपका 3, 1 बचेगा, 4 2 6 1 7, 735 आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये गया, यानी कि आपका फेल हो गया। 735 दोस्तों आपका फेल हो गया है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 735 को ऊपर, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है कि वो फेल कितना हुआ है, तो 735 को आप ऊपर रखेंगे। अच्छा, कितना में से 735 फेल हुआ है, तो आप कहेंगे 1200 और यहाँ पर आपका 900, यानी कि टोटल आपके 2100 में 735 फेल हुआ है। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लीजिए, कोई झंझट नहीं, आप डायरेक्ट आंसर मार दो फटाक से। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 21 से काटिएगा इसको, ये आपका 35 बार में कट जाएगा, लगा दीजिए, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपको रूल पता रहेगा तो क्वेश्चन को आप किसी तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर रखा जा रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपको 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या क्या होगा। जरा आंसर बताना, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है कि 7 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया गया है। तो मैं आपको बताया हूं कि जब औसत दिया रहता है तो आपको योग कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत चूंकि आपका 30 है, तो 7 गुना आप 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 आपका 21, यानी कि आपका 210 होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपको 32 दिया गया है। अच्छा, प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया गया है, तो आपको 32 दिया गया है। अच्छा आप देख लीजिए, आपका 3 दूना आपका 6 और 3 गुना 3 करेंगे आपका 96 होगा। तो ये आपका 3 संख्या का है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। अच्छा, अंतिम आपका 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, आपका 28 दिया गया है। देखिए 3 अठे 24 का 4, 2 बचेगा, 3 दूना 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब क्या करना है कि यहाँ पर टोटल 7 का औसत आपका 210 दिया गया है और ये 3 और 3 का दिया गया है, मतलब टोटल 6 का दो औसत आपको दिया गया है 96 और 84। तो ऐसा करिए कि टोटल 7 वाला को जो है आप इन 6 वाला को घटा दीजिए 7 वाला में से, तो आपका निकल जाएगा कि आपका जो चौथी संख्या है ये आपका कितना है ना, आसान। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे साथियों कि आप 210 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 6 और 4 10 का आपका 0 1 बचेगा, 9 8 17 और 1 आपका हो जाएगा यहाँ से 18। तो 210 में से ये मतलब आपका टोटल 7 का हो गया और नीचे वाला टोटल आपका हो गया 6 का। तो 7 में से 6 वाला 6 तक को घटा लीजिएगा, एक संख्या निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। जरा आप मुझे आंसर बताइए, आप बताओ मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया था मध्य अनुपाती को लेकर के, आपको याद होगा इस तरह से मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। काफी सारे कैंडिडेट तो रेगुलर जुड़ते हैं, आपको निश्चित तौर पर आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि इसी को हम लोग कहते हैं मध्य अनुपाती, जो आपका बीच में होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट आपका XY। बताया कि मैंने नहीं बताया, आपको बताओ जरा कैसे होता था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 बट्टे यहाँ पर आपका x हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका x बट्टा आपका 4 हो जाएगा, और जो समानुपात रहता है इसको बराबर के रूप में चेंज करते हैं। क्रॉस में आपको मैंने गुना किया था तो x² इक्वल टू आपका 4 दूना 8 हुआ था, और मैंने बताया था कि जब स्क्वायर यहाँ से खत्म करिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 2 गुना आपका 4। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पर कि आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं हम लोग मध्यानुपाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट आपका XY, लगा देना, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के पेपर में ज्यादा उतना दम नहीं रहता है। आप मैथ में बिल्कुल आप 30 में 30 आप स्कोर कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था, जैसे आपका जीके है,
मैथ है इसमें आपको डर लगता था, जो कि हार्ड माना जाता है, लेकिन इतना इस पर प्रहार किए हम लोग लगातार और आपके सहयोग से, क्योंकि आप सभी लोग भी बैलेंस करके जुड़ते रहे क्लास में, जिसके कारण से हम लोग इतना चीजें कर पाए और आज आपको आसान लगता है। जबकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें कि अभ्यर्थी काफी ज्यादा स्कोर करते हैं, लेकिन आज देखिए आप सभी लोगों का हिंदी ही आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, क्योंकि ज्यादा उसका क्लास नहीं मिला। अब क्या है कि हिंदी भी आपको लगातार कर दिया गया है, क्योंकि जीके को बैलेंस करना काफी ज्यादा जरूरी था। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जरा गौर करिएगा, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, आपको लाभ कब होगा? जब आप वस्तु को 20 में खरीदेंगे और 25 में बेचेंगे तो आपको होगा लाभ। या तो फिर आप ये जानिएगा कि जब भी कभी ये कहा जाए कि वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो याद रखना जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। कब बनेगा? जब आपको कहेगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ये वाला वर्ड अगर आपको मिलेगा तब। यहां से अगर पकड़ पाते हैं तो बिल्कुल बेटर है। या तो आपको कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप जानते ही हैं कि लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को 20 में खरीदेंगे और 25 में आप बेचेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन देख करके आपको ये पूछा जाता है कि लाभ होगा या हानि होगा, तब आप फंस जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है अब हमें करना क्या है, कौन सा एसपी होगा कौन सा आपका सीपी होगा। तो वैसे केस के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कहा जाए कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब ये वर्ड आ जाए बराबर है, तो आप याद रखना जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। आइए जरा क्वेश्चन को हम लोग रोकते हैं। कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये आपका क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एसपी होगा ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 25, और यहाँ पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों सीपी, यानी आपका कॉस्ट प्राइस, और ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? आपका 20। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितना का होगा? अगर किसी वस्तु को आप 20 में खरीदेंगे और 25 में उसको अगर बेचेंगे तो आपका कितना का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे 5 का प्रॉफिट होगा, प्रतिशत नहीं, केवल 5 का प्रॉफिट होगा। अब हमें कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, इसके लिए एक ही फॉर्मूला का यूज होता है। जो लाभ या हानि होगा ऊपर रखेंगे, नीचे में आपका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो टोटल आपका 20 होगा, और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर ही आपका निकलता है। 20 से काट लेंगे साथियों, 20 पचे आपका 100, 5 इंटू 5 करेंगे, 5 पचे 25, यानी 25%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है। कोई आपके पास मूल्य है, कोई मूल्य वाली एक वस्तु है जिसका कि हर वर्ष जो है आपका 10% आपका घटता है ना। अच्छा, आगे कहा जा रहा है कि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। कहा जा रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य जो है ये आपका हो गया 8,748 हो गया है। मतलब 10%, 10%, 10%, 3 बार जब घटा तो इसका मूल्य हो गया है 8,748। तो कहा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि इसका जो दोस्तों आपका क्रय मूल्य आपका रहा होगा, मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में आपका एक्स रहा होगा। अच्छा, अगर एक्स इसका शुरुआती दौर में अगर इसका क्रय मूल्य रहा होगा, तो फर्स्ट टाइम इसका 10% घटा होगा, तो आपका कितना बचा होगा? 90% इनका बचा होगा। और फिर से दोस्तों आपका 10% घटा होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा आपका 3 टाइम्स होता है, 3 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका 90, और यहाँ पर भी वटा में आपका 100 हो जाएगा, और फिर आपका 10% घटेगा तो आपका 90% बचेगा, अपॉन आपका 100 हो जाएगा। और ऐसा कांड होने के बाद जो आपके पास टोटल पैसा बचता है, अब कितना रुपया का बच जाता है? तो ये आपका बच जाता है 8,700 आपका 48 बच जाता है। अब काट लीजिए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है उसका क्रय मूल्य क्या था, तो एक्स को ही मैंने क्या माना था? इसका प्रारंभिक मूल्य यानी क्रय मूल्य माना था। अब क्रय मूल्य जो भी आपका आएगा वही एक्स का आपका वैल्यू आएगा। जरा सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए आप 00 से काटेंगे, एक आपका पूरा 100 कटेगा, यहाँ से 0 काटेंगे, ये आपका पूरा कटेगा। आप देखिए 9 गुना 9 गुना 9 से ये वाला अगर पूरा आप काटिएगा ठीक है ना, ये वाला अगर आप पूरा काटिएगा तो ये आपका कटेगा टोटल आपका 12 बार में। आप काट लेना, 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू आपका क्या आएगा आंसर, तो 100 गुना क्रॉस में आप इधर 12 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1200।
कितना हो जाएगा आपका 12,000 आएगा। यहाँ पर एक जीरो और है आपका, तो 12,000 आएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए बिल्कुल आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि दोस्तों जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, जो काफ़ी बेहतरीन आपको बैच दिया गया है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, पूरी तरीका से आपका सेपरेट बैच है। जो भी नए छात्र हैं आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाए। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपका रेगुलर आपका ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसको लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है। और जो टॉप 15 स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं उनका स्कोर लाइव क्लास में भी दिखाया जाता है। बाकी आप रिजल्ट खुद से भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपका रिजल्ट बैच में भी डाल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर आपको मिलेगा। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन का आपका बुक्स का सेट भी आपको कराया जाता है, जो कंप्लीट आपका मार्केट में लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है। और तमाम संस्थान का A to Z आपको मटेरियल्स कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि पटना में चल रहे हैं, जो 4 से आपका 5 आपका बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट आपका संस्थान है। इसका कंप्लीट A to Z आपका क्लास नोट्स टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके कवर कराए जा रहे हैं। पेपर के बाद आपको ये ना लगे कि इस सेंटर का क्वेश्चन आया, इस सेंटर से पढ़ जाता तो रिजल्ट हो जाता। तो ये चीज़ों को खत्म करने के लिए मैंने ऑल ऑप्शन से जो है एक्सेस लेकर के ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स में डिटेल में आपको कवर करा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाए। तो जो भी नए छात्र हैं आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। क्लास वाइज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके A to Z आपको चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों का पूरी तरीका से सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप पूरी तरीका से आप किसी भी सेट प्रैक्टिस सेट को आप उठाएंगे, डेफिनेटली आपका बेहतर आपका स्कोर होगा। जो नए छात्र हैं फटाफट आप एनरोल कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका क्लासेस आपका चलेगा, इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलता है, आंसर लगा करके, ताकि आपको रेगुलर टेस्ट या पीडीएफ निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर उसमें लगा हुआ रहता है। उसके बाद 50% सिलेबस डन होने के बाद 156 पेज का आपका नोट्स भी आपको दिया गया है मिक्सलेनियस का, आप उसको कंप्लीट कवर करेंगे। थ्योरी के साथ साथ आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसका जो फी है 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगा। टेस्ट सीरीज इसमें आपके शामिल रहेंगे, इसके लिए अलग से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका केजीएस का बुक, प्लेटफॉर्म कीनन पब्लिकेशन, यूनिक प्रकाशन एंड जो अपकमिंग आपका बुक 4 से 5 आपका लॉन्च हुआ है, ये भी इसके अंतर्गत आपका शामिल कर लिया गया है। कोई भी आपका अपकमिंग बुक्स आता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मेडिकल के छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि उत्तीर्णांक कहा जा रहा है कि 40% है। मतलब कोई छात्र है मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर वो 40% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों ये छात्र पास हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि एक छात्र 40 अंक जो है प्राप्त करता है और कहा जा रहा है कि 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। एक कैंडिडेट है जो कि 40 अंक जो है प्राप्त करते हैं, कहा जा रहा है कि 40 अंक ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 40 अंक से ये अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये छात्र अगर टोटल 80 नंबर लाता तो ये पास हो जाता। अगर हम आपको ये कहें कि आप 10 नंबर लाए, आप फेल हो गए, अगर और आप 10 नंबर लाते तो आप पास कर जाते, इसका मतलब आप अगर 20 नंबर लाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। उसी तरह से क्वेश्चन पर जरा आप गौर करेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक छात्र है, ये 40 नंबर दोस्तों प्राप्त करते हैं और 40 नंबर से ये क्या होते हैं, आपके फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पास करने के लिए जो आपका पूर्णांक चाहिए ये कितना चाहिए, तो आप कहेंगे कि टोटल 80 चाहिए, तभी कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका पास हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए आपको 40% अंक आपको चाहिए। मतलब अगर आप 40% लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और इधर आप कह रहे हैं कि 40 अंक मैंने लाया और 40 अंक से मैं फेल कर गया, इसका मतलब 40 अंक आपने प्राप्त किया। और अगर आपका 40 नंबर आ जाता तो आप निश्चित तौर पर आप पास हो जाते। और ये जो आप 80 नंबर है, 80 नंबर लाने से आप क्या होते, आप पास हो जाते, या तो आप 40% लाते तो आप पास हो जाते। तो यानी हम ये कह सकते हैं ना कि जो आपका ये 80 नंबर है ये किसके बराबर है, 40% के आपका बराबर है। या तो आप 40% अंक लाइए, या तो आप 40 नहीं बल्कि आप 80 नंबर लाइए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 40
प्रतिशत है ये 80 नंबर के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि तुलना कर देते हैं। आप कहेंगे 40 को नीचे आप रखें, 80 को ऊपर क्यों? इसलिए क्योंकि दोस्तों जो आपका यहाँ पर निश्चित राशि है 40 और आपका 40 यानी टोटल आपका 80 है, जो कि आपके 40% के बराबर है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर 40 को यहाँ पर नीचे डाले। अब हमें निकालना है, कहा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक क्या है। तो आप जानते हैं कि परीक्षा में हमेशा के लिए चाहे 5 नंबर का पेपर हो, 10 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 500 नंबर का हो, 1000 नंबर का हो, 800 नंबर का हो, अपने आप में होता है 100%। फटाफट इसको काट लेंगे आप सभी लोग। 40 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। 100 गुना अगर आप यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। यानी जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कराया था कि जब भी कभी आपको ये कहा जाता है साथियों कि प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर ये कहा जाता है कि प्राकृत संख्याओं का पूछा जाता है कि योगफल क्या होगा, तो आप याद रखेंगे आपका n इंटू आपका n+1 और बटा में आपका यहाँ से आपका 2 होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए n का आपका मान कितना दिया गया है, टोटल आपका 100 दिया गया है। n का मान टोटल आपका 100 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 100 रखेंगे, फिर आपका यहाँ पर 100 प्लस आपका 1 अपॉन आपका यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका देखिए आपका यहाँ पर 00 होगा 100, उसके बाद आपका 100 इंटू यहाँ पर आप इसको करेंगे तो आपका 101 आपका हो जाएगा, और बटा में यहाँ से आपका 2 होगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 50 बार में आपका कट जाएगा। फटाफट आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर 50 गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 आपका 1। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे 5 होगा, 5 इंटू 0 करेंगे 0 होगा, 5 इंटू 1 करेंगे आपका 5 होगा, उसके बाद एक आपका 0 जो कि 50 के साथ है, इसको हम लोगों ने छोड़ा था, तो आपका 50 आपका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा, लगभग में इसका आंसर आपका आएगा, है ना? आप लोग इसको बनाइए पहले और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब कोई है ए और कोई है आपका यहाँ पर बी। तो ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। मतलब बी की आय अगर 100 है, ए की आय कितना हो जाएगा? 20% अधिक है, तो आपका हो जाएगा 120। अब देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी की आय ए आय से, कहा जा रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए से किस में लगा? ए के साथ लगा, है ना? ए के साथ कंपैरिजन करना है। ए का मान आपका तब रखा जाएगा आपका नीचे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों जो आपका ए है ये 20 से अगर आपका 20% अधिक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो आपका बी होगा ए से आपका 20% आपका कम होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यानी आपका कितना कम है? तो आपका 20 कम है, और यहाँ पर प्रतिशत में हमें ओवरऑल चाहिए, तो आप 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक आपका 12 होगा, 2 से काटेंगे, 2 त्रिक आपका 6 होगा, 2 पचे 10, 1 आपका यहाँ से 0 होगा। आप 3 से आप यहाँ पर भाग लगाइएगा 50 में, तो आपका 16 पूर्णांक आपका 2 बटे आपका 3 आ जाएगा, और पॉइंट में लाइएगा तो लगभग ये आपका 16 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी के करीब ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। इसका एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्स आंसर आएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। या तो आप 50 में अगर आप 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 16 पॉइंट आपका समथिंग आपका आएगा, है ना? 16 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि अगर पुरानी मशीन 1400 रुपया की खरीदी और 15% की हानि से बेची गई तो मशीन बेचने का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी का आपको मान यहाँ पर आपको बताना है। देखिए कोई मशीन है जो कि आपका 1400 रुपया में खरीदी गई। एक कोई मशीन है, इसका जो आपका क्रय मूल्य है ये 1400 रुपया है। और याद रखिएगा कि क्रय मूल्य अपने आप में आपका कितना होता है? आपका 100% आपका होता है ना? क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100% आपका होता है।
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रयमूल्य आपका 1400 रुपया है, और हम लोग जानते हैं कि क्रयमूल्य अपने आप में आपका 100 होता है, तो 100 से हम लोग यहाँ पर तुलना कर देंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि मशीन को बेचने का मूल्य क्या है। तो देखिए 15% की आप लाभ पर अगर किसी वस्तु को आप बेचते हैं, तो हम समझते हैं कि वस्तु को आप 115 में आप बेचते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, मतलब हर 100 में आपको 15 का अगर लाभ होगा तो वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 115 में। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वस्तु का आपका विक्रय मूल्य क्या है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या है। अब 00 से यहाँ पर आप 00 काट लीजिएगा। अब 14 से गुना करेंगे, 14 पचे 70, 70 का 0 7 बचेगा, 14 कम 14 और 7 21 का आपका 1 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, 14 कम 14 और 1 आपका 15, 1510 आपको दिया गया है क्या। अच्छा, 14 कम 14 और 7 21, आपका 2 बचाता है ना, तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। यानी कि आप अगर 1610 ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए के आसपास हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है। प्रीवियस ईयर का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम आप ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है। यदि पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो कहा जा रहा है कि छठा परीक्षण क्या है, जरा आप ये बता दो। देखिए जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि पहले 5 परीक्षण का औसत 7 दिया गया है, तो हम यहाँ पर अगर पहले 5 परीक्षण का अगर योग निकालें तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 बचे आपका 35 होगा, क्योंकि पहले 5 परीक्षण का औसत आपका 7 दिया गया है। तो योग निकालेंगे तो 7 बचे आपका 35 होगा। और पहले देखिए आपका 6 परीक्षणों का औसत भी आपको 7 दिया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि पहले 6 परीक्षणों का औसत भी आपको कितना है, तो आपका 7 दिया गया है ना। इसका अगर आप योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 छक 42 होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 42 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि छठा परीक्षण क्या है, क्या दिक्कत है, आप सीधा यहाँ पर घटा लीजिए। आप यहाँ पर सीधा घटा लीजिए आपका। तो देखिए 42 में से अगर आप 35 को घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। इसका सबसे पहले आप सभी लोग एक फॉर्मूला को आप नोट डाउन करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान किसके बराबर होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3abc। ये आपको तभी आप इसको लगा पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, आप सभी लोग कृपया करके फॉर्मूला को आप नोट डाउन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस आपका यहाँ पर बी क्यू प्लस आपका हो जाएगा सी क्यू, है ना। उसके बाद आपका फॉर्मूला हो जाता है 3ab आपका सी। उसके बाद मित्रों यहाँ पर आपका जो इसका बराबर में आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका a प्लस बी प्लस आपका यहाँ पर सी होगा। फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आपका ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर आपका माइनस आपका ए बी, फिर आपका माइनस आपका बी सी, ठीक है ना। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस आपका बी सी और माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी है ना। तो इस फॉर्मूला को पहले आप नोट डाउन करेंगे, एकदम रिमार्क करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा सी क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप 0 रखते हैं और ये वाला इसके साथ अगर गुना होगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0। तो इन्हें हम ये कह सकते हैं कि माइनस आपका 3ab और आपका सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, है ना। अच्छा उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए क्यू प्लस आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस आपका हो जाएगा सी क्यू। और यहाँ पर जो माइनस आपका 3abc दिया गया है इसको आप उस पर लेकर के चले जाएंगे तो आपका abc हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 3abc हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी सही है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सो बराबर आपका रिपीट किया जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीका से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिएगा प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास
2,000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप जरा मुझे आंसर बताओ, आप क्या ला रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आपके पास टोटल 2,000 रुपया आपका है और इसमें से अगर आप 300 रुपया खर्च कर देते हैं तो 300 आप ऊपर रखेंगे और कितना प्रतिशत खर्च किया आपने, तो 2,000 का अपने 300 रुपया खर्च किया प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कटेगा, ये जीरो से आपका ये एक जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 5 तरीक आपका 15, यानी आप 2,000 में से अगर 300 रुपया खर्च करते हैं तो आप अपने इनकम का 15% आप खर्च करते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। अब ये क्वेश्चन देख करके आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन, बट ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपका टच किया गया है ये तमाम क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगातार आपको नोट्स कवर कराए जा रहे हैं जिसमें काफी लेवल का क्वेश्चन आपने किया है, आपको इजी निश्चित तौर पर आपको लगेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 9 पॉइंट आपका यहाँ पर 8 आपको दिया गया है, इसको बदलना है आपका ग्राम में। तो 1 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं यानी 1 केजी की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका टोटल होता है आपका 1,000 आपका ग्राम होता है ना। तो आपको 9.1 अगर केजी है तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे, यहाँ पर आपका 10 होगा, इसको काटेंगे यहाँ से, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका 98 पर यहाँ से आपका डबल जीरो होगा, यानी 98 पर आपका डबल जीरो। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, 98 पर आपका डबल जीरो है ना। तो जितने भी छात्र बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीद कर 1,300 रुपया में कहा जा रहा है कि बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका सीपी है मतलब आपका क्रय मूल्य है, ये आपका यहाँ पर दिया गया 1,000 रुपया और इतना में आपने खरीदा किसी वस्तु को और आपने बेचा कितना में, तो साथियों आपने यहाँ पर बेचा 1,300 रुपया में। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना का होगा, आप कहेंगे 1,300 रुपया का मुझे प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमें निकालना है इसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना का हो रहा है आपको 300 का, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य आपका यहाँ पर दिया गया है 1,000 रुपया और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपका 100 से ये पूरा डबल जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आपका 30%। तो जितने भी छात्र 30% लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, जरा आंसर बताइए। देखिए साथियों अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, अगर 1 इंटू आप जीरो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका जीरो, तो ये भी आपका शून्य को दर्शाएगा। ऊपर में देखिए आप 10 से 10 को अगर आप घटाएंगे तो आपका 0 बटा आपका 2 होगा। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर 0 तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर 0 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपको ए में जो दिया गया है, अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे में आपका 0 होता है ये कहलाता है इनफाइनाइट यानी आपका अपरिभाषित। तो ऑप्शन अगर आप ए दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में कितनी कमी होगी, ये आपको बताना है। एकदम आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शहर की जो जनसंख्या है ये आपका कितना है, तो 6200 आपका 50 है ना। अच्छा इसी जनसंख्या में से कहा जा रहा है कि 8% प्रति वर्ष घट रही है और ऐसा कब तक होता है, तो 2 वर्ष तक आपके होते हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम अगर आपका 8% घटा होगा तो आपका 92% आपका बचा होगा, 92 को आप ऊपर लिखेंगे। पुनः दूसरे बार आपका 8% जब घटा होगा तो आपका 92 हो जाएगा और बटा में यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 92 आपका हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसा 2 वर्ष तक होता है। फटाफट काटिए आंसर आ जाएगा।
आंसर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपका 6200 आपको 50 में घटाना होगा, उसके बाद आंसर आएगा। यहाँ से देखिए आपका 1 0 से ये आपका 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, 5 से काटेंगे आपका 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 आपका 25 होगा। 2 से इसको काटेंगे तो आपका 2 चौके आपका 8 होगा, 2 छक आपका 12 होगा। उसी तरह से फिर 5 से काटेंगे, या तो 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 5 100 आपका 25। 4 से काटिए, देखिए आपका 4 दूना 8, 4 तरीक आपका 12। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 गुना आपका यहाँ पर 46 और आपका 23। फटाफट इसको आप गुना कर लेंगे, आंसर आपका एक्सपेक्टेड निकल करके आपका आ जाएगा। तो गुना कीजिए और आप सभी लोग आंसर ले आइए। इसको आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, गुना करिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 5200 आपका 90 आएगा, 5290 आएगा। तो दोस्तों हमें ये पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष में पूछा जा रहा है कि कितनी की कमी होगी। ये हमें नहीं पूछा जा रहा है कि अब वहाँ की जनसंख्या कितनी रह गई। अगर ये पूछा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या अब कितनी रह गई, तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि आपका जो है 5200 आपका 90 रह गई। हम आपको ये बोले कि 100 रुपया आपके पास पैसा है और इसमें से आप 30 रुपया खर्च कर देते हैं, तो हम आपको ये अगर पूछते हैं कि कितना रुपया अब आपके पास रह गया, तो आप कहेंगे कि अब मेरे पास 70 रुपया रह गया। लेकिन हम कहेंगे कि कितना आपने खर्च किया, तो आप कहेंगे कि 30 का खर्च किया। हम कहेंगे कितना का कमी हुआ, तो आप कहेंगे 100 में 30 का कमी हुआ। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना रह गया, कहा जा रहा है कितना का कमी हुआ। तो जैसे आप यहाँ पर कहते हैं 30 का कमी हुआ, तो आप कैसे जाने कि 30 में कमी हुआ, क्योंकि 100 में से आप क्या किए, 70 को घटा दिए। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, कितना की कमी हुआ, तो 6200 आपको जो 50 यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी 6200 आपको 50 दिया गया है, इसमें आप 5290 को आप यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कमी कितना का हुआ। आइए देखते हैं, 9 6 आपका 15, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका 11, तो 9 2 आपका 11, यानी 960 की कमी हुआ। 960 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और कहा जा रहा है कि 18 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए देखते हैं एकदम आराम से। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, और हमेशा आप याद रखिएगा कि पैसा को हमेशा ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार आपको कवर कराया हूं कि पैसा को हमेशा कहां पर रखना है, आपको ऊपर रखना है। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है, तो खरीद रहा है तो आपका सीपी होगा। तो 40 रुपया में ये कहा जा रहा है कि 10 की दर से खिलौना खरीदता है, तो 40 रुपया चूंकि पैसा है तो इसको आप रखेंगे ऊपर में। अब यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग यानी कि आपका जो एसपी है ये क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो बेचता है तो एसपी मतलब आपका सेलिंग प्राइस, जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इधर आपका कितना हो जाएगा 48, क्योंकि हम लोग पैसा को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर। अब यहाँ पर आप दे दीजिए रेशियो और यहाँ पर दे दीजिए आप रेशियो। अब इसको दोस्तों आप काट लीजिए। जैसे आप 10 से काटेंगे, 10 चौके आपका 40 होगा, 8 से इसको काटेंगे तो 8 छक आपका 48 होगा, यानी कि 4 अनुपात आपका यहाँ से 6 होगा। तो 4 आपका जो आप देख रहे हैं 4, और यहाँ पर आपका 6, 4 क्या है, तो आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और जो आपका 6 है ये आपका है विक्रय मूल्य। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप 4 में खरीदेंगे और 6 में अगर आप इसको बेचेंगे तो आपको कितना का लाभ होगा, आप कहेंगे 2 का लाभ होगा। तो 2 को लाभ हो गया, तो लाभ को ऊपर रखते हैं। खरीदा था आपने कितना में, 4 में, तो 4 को आप नीचे रखेंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमें पूछा जा रहा है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ आपका ऊपर हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका नीचे हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर करेंगे 100 से आप मल्टीप्लाई। देखिए 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 से आपका कट जाएगा, 25 गुना 2 करेंगे तो 25 गुना आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर ए कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50%। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर आपका 26 है, तथा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है,
जरा मुझे आप ये बताओ। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग निकाल करके बताइए मुझे, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है आपका 26। अच्छा, अब उसके बाद कहा जा रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ पर आप साथियों मान लीजिए, जैसे अगर हम आपको ये कहें कि मान लेते हैं कि जो आपका बड़ी संख्या है ये आपका x है। अगर मान लिया मैं कि जो आपका बड़ी संख्या है ये आपका x है, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका छोटी संख्या है ये आपका कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि चूंकि दोनों का अंतर आपका 26 है, दोनों में मतलब डिफरेंट जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में ये आपका 26 का डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x आपका बड़ी संख्या है, इन दोनों में 26 का अंतर है, तो इसमें अगर आप 26 को घटा लीजिएगा, यानी छोटी संख्या में 26 को घटा दीजिएगा, तो ये पूर जाएगा आपका क्या, बड़ी संख्या पूर जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस आपका 26 हो जाएगा छोटी संख्या के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या आपका x दिया गया है और दोनों के बीच जो अंतर है ये आपका 26 का है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपका छोटी संख्या होगा, जब डिफरेंट आपका 26 का है तो बड़ी संख्या आपने x माना है और हमें निकालना है छोटी संख्या, तो अंतर 26 का है तो अंतर को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। यहाँ पर आपने निकाल लिया बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो आपका बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 3 गुनी है, यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए बड़ी संख्या आपका x है और हमें छोटी संख्या कितना आया है, तो x माइनस आपका 20 आपका 6 आया है। कहा जा रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या का 3 गुनी है। मतलब है ये ऑलरेडी है 3 गुना, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर बराबर। तो बराबर का मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 3 गुना है। इस कारण से अब आपको क्या करना है कि 3 को आपको इसमें गुना करना होगा, ताकि यहाँ पर जो बराबर दिया गया है इसका उल्लंघन ना हो। फिर से एक बार क्वेश्चन में अगर आपको ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का आपका 3 गुना है, तो आप याद रखिएगा कि छोटी संख्या कितना गुना है, तो आपका 3 गुना है छोटी संख्या बड़ी संख्या का। तो ये ऑलरेडी दोस्तों आपका 3 गुना आपका है, तो इसमें गुना नहीं करना है। अब आपको गुना करना होगा x माइनस 26 के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका बराबर दिया गया है, ये ऑलरेडी गुना है 3 गुना, तो अब इसमें गुना करेंगे तभी तो आपका बराबर का मतलब रहेगा। इस कारण से आपको गुना कहाँ करना है, तो आपको इस पार करना है ना। चलिए आपका x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू आप x करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस आपका 6 तरीक आपका 18 का 8 1 बचेगा, 2 तिया 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा आपका 7, 70 आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आप सभी लोग बताइए, 2x इस पर आकर के आपका घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ ध्यान देना। 2x उस पर जाकर के आपका घटेगा 3x, तो बचेगा माइनस 2x, क्योंकि 3x उस पर जाएगा तो निगेटिव होगा और निगेटिव होगा तो बड़ा अंक का चिन्ह लिखाएगा, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस आपका हो जाएगा 78, ये आपका माइनस से माइनस कटेगा, x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 78 बटा आपका 2 काट दीजिएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 39। यानी हमें क्या पूछा जा रहा था यहाँ पर कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x माने थे, x का मान आ गया है 39। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 20 पेन की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस क्वेश्चन को अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन पहले था आपका, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आपका बराबर दिया रहे तो वैसे केस में क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि 20 पेनों का कीमत जो है 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 20 पेनों की कीमत, तो ये कहा जा रहा है यानी क्रय मूल्य आपका कहा जा रहा है, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बराबर है और वैसे भी हानि निकालना है। तो निश्चित तौर पर आपका किसी वस्तु को आप खरीदेंगे कितना में 25 में और बेचेंगे आप 20 में, तो निश्चित तौर पर आपको क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। और लॉस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कितना का आपको लॉस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने खरीदा है 25 में, बेच रहे हैं हम लोग 20 में, तो 5 का लॉस हो जाएगा। तो आपको निकालना है यहाँ पर आपका हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य, यानी हानि आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब आपका 25, और प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 5 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके आपका हो जाएगा आपका 20%। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने।
देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य आपका दिया गया है 380 रुपया है, और कहा जा रहा है कि 5% छूट देने के बाद भी कहा जा रहा है कि 25% का लाभ हो। ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इसका क्रय मूल्य आपको दिया गया है। क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका 300 आपको 80 दिया गया है ना। अच्छा, 380 इसका क्रय मूल्य दिया गया है, और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 380 अगर आपको क्रय मूल्य आपको दिया गया है, 380 आपका क्रय मूल्य आपको दिया गया है, लेकिन क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, आप कहेंगे 100% होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस मेथड को पढ़ रहे हैं अब तक, इसमें कंपैरिजन करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करना है। इसमें एक्स वाई मानने का कोई भी झंझट आपको नहीं पड़ेगा, बस आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चंस को अपरोधते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 380 आपका क्रय मूल्य है, और हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है आपका 100%। अब कहा जा रहा है कि 5% छूट देने के बाद वस्तु में आप क्या कर रहे हैं, 5% का आप छूट देने के बाद भी आपको कहा जा रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है। 5% अगर आप छूट दे रहे हैं तो 25% का आपको लाभ हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, 125 में, क्योंकि 25% लाभ का मतलब 125। तो यहाँ से 125 जैसे आप गुना करिएगा तो यहाँ से आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि आपका 25% के लाभ पर आप वस्तु को बेच रहे हैं। चलिए काटिए इसको, देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पचे आपका 125 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो आपका देखिए 4 नवा आपका 36, ठीक है, 36 और आपका 2 38, यानी 4 पचे आपका 20, आपका 95 होगा। चलिए गुना करेंगे, पचे 25 के 5 आपका 2 होगा, 9 पचे 45 और 2 आपका यहाँ पर 47 होगा, 475 होगा। यानी ये जो वस्तु का आपका एसपी आया है, विक्रय मूल्य आया है, ये आपका 475 आया है ना। अच्छा, हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मूल्य। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अच्छा, वस्तु का बेच कितना में रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं इसका यहाँ पर 475 में, कितना में बेच रहे हैं, आप कहते हैं कि 475 में हम वस्तु को बेच रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप ये कहते हैं कि जब 475 में वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें 5% छूट भी हमने दिया है। जब आप 5% का छूट दिए हैं तो इसका मतलब आप वस्तु को बेच रहे हैं 95 में। आप अगर ये बात कहते हैं कि 5% का हम छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप वस्तु को बेच रहे हैं 95 में। इधर आप कह रहे हैं कि 475 इसका विक्रय मूल्य है, और आप कह रहे हैं कि 5% का छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वस्तु को 95 में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। और याद कीजिए, अब आप सभी लोग उस जमाने को, जब मैंने आपको बताया है कि आपका सीपी रहे या फिर आपका अंकित मूल्य रहे, जब आपको पता नहीं रहता है तो इसको हम लोग अपने आप में मानते हैं 100%। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, जरा क्वेश्चन में गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो साथियों, अंकित मूल्य निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंकित मूल्य आपका निकल जाएगा। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग फटाफट, 95 से इसको डायरेक्ट काटिए, कट जाएगा। 95 से इसको डायरेक्ट अगर आप काटिएगा तो ये कट जाएगा, और ये कटेगा दोस्तों आपका 5 बार में। गुना कर लीजिए 95 में 5, देखिए आपका आ जाएगा 400 आपका 75, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 500। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 28। जरा आंसर बताओ। कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर, कहा जा रहा है कि 1800 रुपया की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपया हो जाएगी। जब भी ये कहा जाता है हो जाएगी, इसका मतलब आपको दिया गया है मिश्रधन। क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर मिश्रधन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2700। कितना दिया गया है, मिश्रधन की अगर मैं बात करूं ये 2700 दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं मूलधन की दोस्तों बात करूं कि आपका मूलधन क्या है, मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि 1800 रुपया हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि पैसा हमने लगाया 1800 रुपया, हो गया है 2700 रुपया, इसका मतलब आपको ब्याज कितना का मिला है। तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्याज जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा आपका 900, यहाँ पर आपका ब्याज हो जाएगा, क्योंकि आपने 1800 लगाया और 2700 रुपया पाया, तो इसका मतलब 900 रुपया का आपने ब्याज पाया। और हमें कहा जा रहा है कि आप मुझे ये बताओ कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, मतलब आपको बताना है रेट,
मतलब आर इक्वल टू आपको बताना है। चलिए बताइए, आर इक्वल टू आपका वाट हो जाएगा। तो ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कि ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आपका आर इंटू आपका टी अपॉन यहाँ से आपका हो जाएगा 100। देखिए ब्याज का आपको मान यहाँ पर दिया गया है आपका 900, तो आप रख दीजिएगा। पी का वैल्यू आपका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपका मूल इन्वेस्टमेंट राशि आपका 1800 है। रेट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, आपको निकालना है। और टी मतलब आपका हो गया समय, यानी टी क्या है तो हमें पता है क्या, 10 वर्ष से दिया गया है। तो यहाँ पर आप 10 रखेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका 100 होगा। आप देखिए यहाँ पर आपका काटिएगा तो ये से आपका 1 0 कटेगा, यहाँ से 1 0 आपका कटेगा। आप काटिए 1 0 से आपका इधर बराबर में काटिए, 18 से काटेंगे तो 18 पचे आपका 90, यानी आपका आर इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 5%। आर इक्वल टू आपका 5%, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 2500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कहा जा रहा है कि शर्ट 2200 रुपया में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए किसी वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 2500 रुपया। अब कहा जा रहा है कि ये जो आपका बेचा जा रहा है कितना में, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका बेचा जा रहा है ये आपका 2200 रुपया में ही अब दोस्तों इसको बेचा जा रहा है, मतलब मिल रही है। एक तरह से आप ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है। जो मिल रही है, जो बेच रहा है उसके लिए तो आपका विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ये जो मिल रहा है ये तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस भी, ये वस्तु यहाँ पर आपका हो सकता है, निश्चित तौर पर आपका हो सकता है। आप ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। या तो आप यहाँ पर सिंपली आप ये कर लो कि अगर 2500 रुपया किसी वस्तु का आपका दाम है और इसको आप 2200 रुपया में अगर आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपका छूट कितना हो जाएगा। तो हम निश्चित तौर पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका छूट होगा ये आपका 300 रुपया का आपका छूट होगा। हमें निकालना है छूट प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों छूट प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो या आपका लाभ प्रतिशत हो, ये निकलता है हमेशा आपका टोटल राशि पर, जिसको आप कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर छूट आपको कितना का मिल रहा है, तो आपका 300 रुपया का मिल रहा है। ये छूट कितना में से मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 2500 रुपया में से मिल रहा है, क्योंकि टोटल रुपया कितना है यहाँ पर आपका 2500। प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए आप काटिएगा इसको जब आप लोग तो 00 से यहाँ पर आपका 00 ऊपर कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 गुना 3 करेंगे तो आपका 12% का आपको छूट मिल रहा है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर के बीच धनराशि क्रमशः 5:7 आपका 9 है। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं साथियों कि कोई आपका है जो कि आपका पी है, क्यू है और आपका आर है, इन तीनों का जो राशि आपको दिया गया है ये 5 अनुपात आपका 7 अनुपात आपको यहाँ पर 9 दिया गया है ना। अच्छा अब कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि पी और क्यू के हिस्सों का जो अंतर है ये आपका 556 है। निश्चित राशि आपको कितना दिया गया है, 500 आपको 56 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी और क्यू के बीच जो अंतर है ये 556 का है, और आप कहते हैं कि पी और क्यू के बीच का जो अंतर है ये आपका 2 का है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 556 का अंतर है, आप कह रहे हैं कि नहीं 2 का अंतर है। तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है, वितरण हेतु कुल राशि क्या है, कुल राशि क्या है निकाल लीजिए। तो देखिए आपका 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। टोटल राशि निकालने के लिए आप टोटल राशि से गुना कर देंगे, यानी 21 से 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 8 आपका 16, यानी कि 278 गुना आप 21 करेंगे। 278 गुना आप 21 करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 38। कितना हो जाएगा 58 आपका 38 हो जाएगा। तो जितने भी छात्र 58 38 लगा रहे हैं ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था, मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देंगे। और जो भी छात्र टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या बैच के साथ आप ज्वाइन नहीं है जिसमें कि कंप्लीट आपके ऑल सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आपका थ्योरी का मटेरियल्स भी कंप्लीट आपको कराए जा रहे हैं। जो नए छात्र हैं 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे।
इसमें वो तमाम बुक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, A to Z आपकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसका वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगा। 149 आपको फी पेमेंट करके एनरोल होना है। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।